हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो रीजनिंग में न्यू चैप्टर होगा और चैप्टर का नाम है सादृश्यता परीक्षण। क्या? सादृश्यता परीक्षण। देखिए, न्यू चैप्टर है सादृश्यता परीक्षण। जो टारगेट रहेगा वो एसएससी जीडी, और इसमें टाइप नंबर फर्स्ट क्या बनती है? अंकों पर आधारित। ठीक है, अंकों या संख्याओं का संबंध, यानी अंकों से या संख्याओं से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इसी में बनते हैं, टाइप नंबर फर्स्ट में। और टाइप नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले मैं बात करूं कि हमारा चैप्टर क्या है, तो चैप्टर का नाम है सादृश्यता। क्या? सादृश्यता परीक्षण। ये चैप्टर का नाम है, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं एनालॉजी टेस्ट। क्या? एनालॉजी टेस्ट। चैप्टर का नाम है सादृश्यता परीक्षण और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको एनालॉजी टेस्ट। चलते हैं, टाइम को ना वेस्ट करते हुए टाइप नंबर फर्स्ट पर। टाइप नंबर फर्स्ट पर तो देखिए, टाइप नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1। क्या क्वेश्चन है कि जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में अंकों से आधारित क्वेश्चन है। क्या? अंकों से संबंधित, यानी इसमें हमें पता लगाना होता है कि 9:15, जो 9 का अनुपात 15 से है, संबंध जो 9 का संबंध 15 से है वही संबंध 21 का संबंध क्या होगा या किससे होगा। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं कहूं 3 गुणा 3 में अगर हम 3 की गुणा कर देते हैं तो संख्या बनी कितनी? 9। वैसे अनुपात हमसे दे रखा है 15। अब वो 15 का अनुपात कैसे जोड़ा गया है, तो मैं कहूं 3 में गुणा कर दे 5 की, तो 3 पंजे 15। एक हमने संख्या मान ली कि 3 में 3 की गुणा करी 9, तो 3 में जैसे यह 3 की गुणा करी थी उससे 2 जस्ट संख्या आगे, तो 3 में 5 की गुणा कर दी 15। तो अब वैसे ही हमसे क्वेश्चन में कहा गया है समानुपात, और समानुपात में 21 संख्या दी गई है। कितनी? 21। जो ये संख्या दी गई है, इसको अगर मैं ये कहने लग जाऊं आपसे कि इसको तोड़ा इस तरीके से, कैसे कि हमने संख्या मानी 3, तो ऐसा हमने यहां संख्या मान ले 7 में 3 की गुणा करी, 7 या 21। वैसे ही हमें बताना है संख्या, वैसे हमें बतानी है। अगर हम 7 में, जैसे हमने संख्या 3 में 3 के गुणा, 3 में 5 के गुणा, तो वैसे 7 में 3 के गुणा, तो वैसे 7 में 5 के गुणा, तो 7 पंजे 35। बात क्लियर? तो आंसर कितना है हमारा? 35। जो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 और 2 क्वेश्चन पर क्या, जल्दी बताना, जवाब दीजिए जल्दी। देखिए, यहां है 6:10। अगर मैं आपसे कहूं कि 6 को हम इस तरीके से मान लें, एक संख्या मान ले 2 में गुणा कर दी 3 की, 2 तिया 6। वैसे जो हमने संख्या 2 मानी है उससे जस्ट आगे यहां 3 की गुणा करें तो यहां 5 की 2 पंजे 10। अब समानुपात संख्या हमारी 9, तो 9 को ऐसे हमने क्या माने, यहां एक संख्या मानी थी 2, तो हम यहां मान लेते 3 में 3 की गुणा करी, 3 तिया 9। हमें यहां संख्या बतानी होगी, जैसे यहां 2 में गुणा करी थी 3 की, फिर 5 की, तो वैसे हम 3 में पहले गुणा कर दे 3 की, तो अब किसकी बारी आई? 5 की, तो 3 पंजे 15। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 15। क्लियर? एक संख्या हमने मानी है, और संख्या क्या मानी है, जैसे हमने 2 माना और 2 में पहले 3 की गुणा करी फिर 5 की, वैसे हमने संख्या 3 मान ली, तो पहले 3 की गुणा करी और फिर 5 की, तो आंसर कितना आया? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3।
देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, 2/3 अनुपात 19/29, तो 8:7, 8/7 अनुपात क्या। देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि 2/3 का संबंध बनाया है 19/29 से, 19/29 से, तो मैं आपसे ये भी कह सकता हूं कि इसमें अगर हम 2 में 10 की गुणा करके माइनस कर दे 1, 3 में 10 की गुणा करके माइनस कर दे 1, कितना 2/3 था, हम इसमें गुणा कर देते हैं 10 और -1, इसमें भी गुणा कर देते हैं 10 -1, 2 धाम 20, 20 में से 1 कम करेंगे 19, 3 धाम 30 -1 करेंगे 29। तो वैसे ही हमें इसका मान बताना है, तो 8/7 बराबर हमें क्या लाना होगा। तो मैं कहूं 10 की गुणा करके माइनस कर दे 1, 10 की गुणा करके माइनस कर दे 1, 8 धाम 80 -1 79, 7 धाम 70 -1 69। तो आंसर क्या आया 79/69। जो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। टाइप नंबर टू देखिए, टाइप नंबर फर्स्ट में जो संबंध था वो अनुपात से था और संबंध हमें समानुपात में बताना था, लेकिन टाइप नंबर 2 में क्या कहा गया है कि एक समूह है, अंक समूहों की सादृश्यता। क्या है, अंक समूहों की सादृश्यता, यानी जो संबंध इन तीनों में दिया गया है, जो क्वेश्चन में इन तीनों संख्याओं में जो संबंध है वही संबंध ऑप्शन में किससे या किसका होगा। तो देखिए मैं आपको बहुत आसान तरीके के साथ समझाता हूं। यहां मैं कहूं 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्गमूल है, 3 का वर्ग है, और 9 का वर्गमूल कहूं तो 3 है, प्लस मैं ये कहूं 16 का वर्गमूल कितना होगा 4। तो दोनों को ऐड कर दो और 5 की गुणा कर दो, दोनों का ऐड किया 7 × 5, 7 पंजे 35। देखना इसी तरीके से बीच की संख्या प्राप्त हो गई। क्या, इस तरीके से बीच की संख्या प्राप्त हो गई। 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, दोनों को ऐड कर दिया 7 और अपने पास से संख्या मान ले 5, तो 7 पंजे 35। इसे करने से क्या हुआ, हमें बीच की संख्या प्राप्त हो गई। वैसे ही ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें हमें ऐसे ही तरीके से बीच की संख्या प्राप्त हो जाए। क्लियर है। तो मैं कहूं पहला ऑप्शन उठाएं हम। पहला ऑप्शन 36 का वर्गमूल 6 प्लस लास्ट वाली संख्या 25 का वर्गमूल 5, दोनों को ऐड करके 5 की गुणा कर दें। 6 5 11, 11 गुणा 5, क्या बीच की संख्या मिल रही है हमें 55। तो बात सही है बिल्कुल। तो 55 आ गया हमारा बीच की संख्या। तो राइट आंसर होगा ए। क्या ऑप्शन है, ऑप्शन ए राइट आंसर है हमारा। बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात समझ में आ गई होगी सभी के। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसमें क्या है, बहुत जल्दी जवाब दीजिए, कमेंट करिए जल्दी से जल्दी। कौन पहले स्टूडेंट जवाब दे, जो भी स्टूडेंट जवाब देगा सबसे पहले उसी का नाम लिया जाएगा। कमेंट कीजिए जल्दी। देखो 5 का वर्ग कितना होता है 25 प्लस मैं कहूं 12 का वर्ग होता है 144 और दोनों को अगर हम जोड़ दें 169। कितना 169 और 169 का वर्गमूल कर दूं तो कितना आया 13। वही 13 क्या है, एक बीच की संख्या है। क्या है, बीच की संख्या है। तो वैसे हम सोल्व करें। पहले 15 का वर्ग 225 प्लस 13 का वर्ग 169, दोनों को अगर हम जोड़ दें 9 5 14 हासिल 1, 6 2 8 और 1 हासिल 9, 2 और 1 3। क्या 394 का वर्गमूल होता, नहीं होता। तो पहला ऑप्शन तो गलत होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, 13 का वर्ग 169 प्लस 11 का वर्ग 121, दोनों को अगर हम जोड़ दें 0 8 और 9 2 और 1 3, 390 का पूरा वर्गमूल होता, नहीं होता। तो ये भी बात गलत है। सी ऑप्शन को हम देखते हैं। 11 का वर्ग 121 प्लस 19 का वर्ग 361, क्या 361
दोनों को जोड़े, 1 और 1 2, 6 और 2 8, 3 और 1 4, 482 का वर्गमूल होता नहीं, और 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो चौथा ऑप्शन तो बिना चेक किए राइट कर देना चाहिए। क्या? बिना चेक किए राइट ही कर देना चाहिए। कैसे? चेक करके आप देख सकते हो, 6 का वर्ग 36 प्लस 8 का वर्ग 64, दोनों को योग किया तो 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। देखना क्या बीच की संख्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है? बिल्कुल राइट बात है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जल्दी जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या आया? करें। देखो, अगर मैं आपसे कहूं जल्दी जवाब दीजिए भाई। देखिए, देख लिया आंसर कितना आया बताइए। जल्दी जवाब दीजिए। जल्दी कमेंट कीजिए, नहीं तो देखो मैंने 5 सवाल बिल्कुल ऐसा कर दिए कि तीर के माफिक मुश्किल से 2-4 मिनट हुई होंगी और 5 क्वेश्चन सोल्व हो गए। अब छठा क्वेश्चन जल्दी करिए, नहीं तो फिर मैं करूं। कमेंट कीजिए आया आंसर किसी का या नहीं, या मैं करूं फिर सोल्व जल्दी। इतनी देर में तो कितने भी हार्ड क्वेश्चन हो वो सोल्व हो जाता है। जल्दी करिए। जल्दी जवाब दीजिए भाई। हुआ ना हुआ? अभी तक किसी का कोई जवाब नहीं आया। देखिए, इसमें क्या तरीका अपनाया जा रहा है। देखो, मैं कहूं 84 में अगर 4 का भाग कर दे तो कितना आता है? 21 चौक 84, 21। और मैं कहूं 60 में अगर 2 का भाग कर दें तो कितना आएगा? 30। और दोनों को हम ऐड कर दें, 30 और 21 कितना होता है? 51। देखना 51 हमें तीसरी संख्या दे रखी है, तो मैं कहूं पहली संख्या में 4 का भाग, दूसरी संख्या में 2 का भाग, दोनों का ऐड करके तीसरी संख्या प्राप्त हुई। तो वैसे ही मैं 4 का भाग करूं तो कितना आएगा? 13। 52 में 4 का भाग करूं तो कितना आएगा? 13। 52/4 बराबर 13। और दूसरी संख्या 64 में 2 का भाग करूं तो कितना आएगा? 32। क्या 13 32 47 होता? नहीं, गलत, ये तो 45 होता है। सेकंड ऑप्शन, इसमें भाग करें, 80 में भाग करें पहले 4 का तो कितना आया? 20। सेकंड बात है 98 में हम 2 का भाग करें कितना आया? 49 और 20 कितना होता है? 69 69। देखिए ऑप्शन बिल्कुल सही बात है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। बात क्लियर? समझ में आ रही है सभी के बात कि पहली संख्या में 4 का भाग किया, दूसरी संख्या में 2 का भाग किया, दोनों संख्याओं को ऐड कर दिया, ऐड करने पर हमें एक तीसरी संख्या प्राप्त हो गई। क्लियर? तो वही बात हमारी बी ऑप्शन में बिल्कुल राइट बैठ रही है कि पहली संख्या में 4 का भाग किया, दूसरी संख्या में 2 का भाग किया, 4 का भाग देने से 20 प्राप्त हुआ, 2 का भाग देने से 49 प्राप्त हुआ, और 20 को और 49 को ऐड करने पर 69 प्राप्त हुआ, और 69 हमें दे रखा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर?
थोड़ा स्पीड से जवाब दिया करो। करिए जल्दी। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल संख्या देखते ही पता लग रही है क्या आंसर क्या है। जल्दी जवाब दीजिए। करो जल्दी। अभी तक एक भी स्टूडेंट का कमेंट नहीं आया है, कमेंट दीजिए, जवाब दीजिए जल्दी से जल्दी। नहीं आया ना जवाब अभी तक? इतना टाइम क्यों ले रहे हो भाई? इतना टाइम नहीं है एसएससी जीडी के एग्जाम में, बहुत कम टाइम है, इतना टाइम नहीं लिया करते क्वेश्चन में। देखो 4 का वर्ग 16 प्लस 6 का वर्ग 36, दोनों को हम ऐड कर दें तो कितना होगा 52। 6 दूनी 12, 3 1 4 1 हासिल 5। तो वैसे कौन सा ऑप्शन है जिसमें पहली दो संख्याओं का वर्ग करने पर तीसरी संख्या मिल जाए? तो मैं आपको कहूं 7 7 49 और 9 9 81। अगर हम योग करें 8 4 12 और 1 13, तो ये तो ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन 5 पूरे 25 7 7 49 7 7 49। तो अगर हम योग करें तो ये योग भी ज्यादा आ गया, 14 6 1 7 74, यहां 72 दे रखा, दो ऑप्शन गलत। 6 6 36 7 7 49, दोनों का योग करें 85, ये भी बात गलत होगी। और जब 3 बात गलत हो जाती है तो मैंने आपको बता रखा है बिना चेक किए चौथा राइट आंसर कर दीजिए, ठीक है? ये मैं बताता ही चलता आ रहा हूं बराबर आपको कि जब आप ऑप्शन चेक करते हुए होते हो और 3 ऑप्शन आपके गलत हो जाएं तो चौथा ऑप्शन बिना चेक किए राइट कर देना। और बाकी आप चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो। 3 का वर्ग 9 प्लस 5 का वर्ग 25, दोनों का योग करें 25 और 9 कितने होते हैं 34। देखना 34 दे रखा तो बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 करिए जल्दी, बहुत जल्दी करिए भाई, टाइम मत लिया, इतना टाइम मत लगाओ भाई, थोड़ा स्पीड से जवाब दीजिए। इतना टाइम लगाएंगे तो फिर एग्जाम कैसे होगा? समझ में भी आना चाहिए और स्पीड भी बननी चाहिए। क्लियर है? तो देखिए 8 का वर्ग कितना होता है 64 और 5 का वर्ग कितना होता है 25, दोनों का डिफरेंस कर दीजिए। डिफरेंस कितना आया 39 39, दोनों का वर्ग करने पर अंतर, दोनों संख्याओं का फर्स्ट एंड लास्ट संख्या का वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर, उन दोनों का अंतर या डिफरेंस कर देने से बीच की संख्या प्राप्त हो रही है, बीच की संख्या प्राप्त हो रही है। बात क्लियर? अब वैसे ही हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए 14 का वर्ग 196, 14 का वर्ग 196 और 9 का वर्ग 81, 9 का वर्ग 81। अंतर देखें 5 9 में 60 गया 1 1 का 1, कितना आया 115। तो राइट आंसर है बिल्कुल ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 करिए जल्दी, बहुत ही जल्दी करिए, 1 मिनट से पहले आंसर आ जाना चाहिए, करीबन 30 सेकंड के आसपास आंसर आ जाना चाहिए। करो भाई जल्दी। देखिए अगर हम बात करें 145 65 और 115 में क्या संबंध बनाया जा रहा है?
आगे समझ में। देखो मैं ये कहूं इन दोनों संख्याओं को ऐड कर दो, किसको, पहली और सेकंड संख्या को, 145 प्लस 65, दोनों को ऐड करें, 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 4 6 5 6 और 4 10 10 और हासिल 11 हासिल 1, 1 और 1 2। नहीं बन पा रहा, अगला देखिए, चलो इससे नहीं आ रहा। 145 और 115 इन दोनों का योग करिए जल्दी। 0 5 और 1 6 और 1 और 1 2, 260। अगर हम बात करें 65 का क्या संबंध होगा इससे, करिए जल्दी। इसमें इस संख्या में क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है। देखना अगर हम इसमें 4 का भाग करें तो कितना रहा, 4 6 24, कितना बचा 2, 4 पंजे 20। हो सकता है, देखिए फर्स्ट एंड लास्ट दोनों संख्याओं को ऐड किया, ऐड करने के बाद 4 का भाग किया तो क्या आया, बीच की संख्या प्राप्त हुई। क्या, बीच की संख्या प्राप्त हो रही है। तो वैसे ही हम अगर सोल्व करें इसे, फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़कर 4 का भाग कर देने से बीच की संख्या प्राप्त हुई। तो अगर हम ऑप्शन देखें 185 प्लस 95, दोनों को ऐड करें, 0 17 1 हासिल 18, 1 और 1 2 और इसमें 7 4 का भाग करें, 4 7 28, कितना आ गया 70। देखना 70 बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। क्या, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। बात समझ में आ गई आपके। फर्स्ट एंड लास्ट संख्या को जोड़कर 4 का भाग कर दीजिए। अब बात करें इससे, देखना क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या कहा गया है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आ गया होगा समझ में देखते ही। ये सवाल ऐसे होते हैं कि या तो अगर देखते ही समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, वरना फिर टाइम भी कुछ ज्यादा लगता है। क्या, टाइम भी कुछ ज्यादा लगता है। अब देखिए क्वेश्चन ये देखते ही समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा आपके समझ में। देखो क्या है, मैं कहूं 41 प्लस 25, दोनों का अगर ऐड करते हैं तो कितना आया, 16 प्लस 25, दोनों को ऐड करें तो कितना आया 41 41, और अगर अपने पास से 2 की गुणा कर दे तो कितना आया 82, जो तीसरी संख्या प्राप्त हुई। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोनों संख्याओं को ऐड कर देने से 2 की गुणा करने पर तीसरी संख्या बन जाए। तो ऐसा तो ऑप्शन हमें कौन सा दिख रहा है, देखिए ऐसा ऑप्शन तो एक यही हो सकता है, 36 और 9, 36 और 39 49 कितने होते हैं, ऐड करिए 6 5 6 और 9, 6 और 9 15 हासिल 1, 4 और 3 7 और 1 हासिल 8, और इसमें 2 की गुणा कर दें तो कितना होता है 170।
तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या? बी इज द राइट आंसर। क्लियर? पहली दोनों संख्याओं को ऐड करके 2 की गुणा, वैसे ऑप्शन बी है पहली दो संख्याओं को ऐड करके 2 की गुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए जल्दी बताइए क्या आंसर आया इसका। देखिए मैं ये कहूं 46 और 92 इन दोनों को ऐड कर दें तो कितना आएगा 8 और 9 4 13 और 2 का भाग कर दें 2 छिक्की 12 1 बचा 2 निम 18। देखो बैठ की बात फिट बिल्कुल। दोनों पहली संख्याओं को ऐड करके और 2 का भाग कर दीजिए, तीसरी संख्या प्राप्त हो जाती है। पहली दो संख्याओं को ऐड करके 2 का भाग कर दीजिए, तीसरी संख्या प्राप्त होती है। तो बताइए ऐसा कौन सा ऑप्शन है। इनको ऐड करें 8 6 14 का 4 हासिल 1, और जिसमें अगर हम 4 आ गया लास्ट में 2 का भाग करें 0 नहीं बन पाएगी। क्लियर? देखो 0 और 8, लास्ट में जब 8 आ रहा है और 8 में अगर हम 2 का भाग करेंगे तो 4 बनना चाहिए था, इसका मतलब ये भी नहीं बन पाएगा। फिर भी एक बार देख लो 8 8 5 13, अब बन जाएगा 8 5 13। देखिए 2 का भाग करें तो 2 छिक्की 12 2 निम 18, 9 तो बन गया लेकिन कितना 69, और यहाँ कितना है 59। तो बात क्लियर है, गलत है ये भी। इससे आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। 8 और 2 10, 10 की 0 हासिल 1, 8 4 12 और 1 13, इसका आधा करने से तो 65 प्राप्त होता है। कितना 65, गलत हुआ ये भी। और जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा तो बिल्कुल सही होगा, और बिना चेक के राइट लगा सकते हो। 4 और 2 6, 7 और 3 10, 2 का भाग करें 2 पंजे 10, 2 तिया 6, कितना आया 53। आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। क्या? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। बात समझ में आ रही है सभी के? आ रही है ना? चले आगे की तरफ। देखिए अब शब्दों का संबंध, अब से पहले संख्या या अंकों का संबंध था, अब आया शब्दों का संबंध, यानी हम कह सकते हैं टाइप नेक्स्ट। क्लियर है? टाइप नंबर कौन सी है? टाइप नंबर 3। अब देखना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे ऐसे क्वेश्चन करने से आपकी जीएस भी पकड़ भी हो जाती है। यानी अगर कोई क्वेश्चन याद ना हो तो जीएस में इस क्वेश्चन से ऐसा समझो हमने जीएस भी याद कर ली हो। जीएस भी और उधर रीजनिंग में दोनों पॉइंट क्लियर हैं। जैसे अब मुद्रा का अनुपात संबंध है टकसाल से, समानुपात ईंट का अनुपात किससे होगा, यानी ईंट का संबंध वही किससे होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। टकसाल जो मुद्रा बनती है वो कहां से बनती है? टकसाल से। ठीक है? या मैं ये कह सकता हूं टकसाल से क्या प्राप्त होती है? टकसाल से मुद्रा। या जो मुद्रा बनाई जाती है वो कहां बनाई जाती है? टकसाल में। तो ईंट किस में बनाई जाती है? तो ढलाई घर, सिमेट्री, पूंजी। गलत। हमारा आंसर क्या होगा? भट्टी। भट्टी से ही ईंट बनाई जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लंबाई अनुपात मीटर, यानी लंबाई का मात्रक मीटर है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा? अगर लंबाई का मात्रक मीटर होता है तो विद्युत शक्ति का मात्रक कैलोरी, डिग्री, वॉट और किलोग्राम। तो इसका आंसर होगा वॉट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। औषधि अनुपात रोगी शिक्षा अनुपात क्या? देखिए अगर औषधि मिल जाए, औषधि किसको दी जाती है? रोगी को। औषधि रोगी को दी जाती है तो शिक्षा किसको दी जाती है? शिक्षा दी जाती है छात्र को। क्लियर? कोई ये मत समझ लेना शिक्षा अध्यापक को दी जाती है। अध्यापक तो शिक्षा देता है, औषधि जैसे रोगी को दी जाती है, शिक्षा वैसे किसको दी जाती है?
अध्यापक को नहीं, अध्यापक तो शिक्षा देता है, तो विद्यालय विद्यालय शिक्षा नहीं देता, देते तो अध्यापक हैं। तो वैसे शिक्षा किसको प्राप्त की जाती है? तो प्राप्त कराई जाती है छात्र को। यहां तो ट्यूशन ये अलग बात होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। जर्मनी का संबंध मार्क से है, तो मोरक्को का संबंध क्या होगा? देखिए, जवाब है किसी के पास? अगर जवाब है तो कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। ये क्या है? जर्मनी की मुद्रा को बोलते हैं मार्क के नाम से। तो मोरक्को की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? दिरहम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दिरहम के नाम से जाना जाता है। मोतियाबिंद, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। मोतियाबिंद एक रोग है, और वो रोग कहां होता है? आंख में। तो निमोनिया भी एक रोग है। निमोनिया रोग कहां होता है? क्या मस्तिष्क में? गलत। कान में? गलत। तंत्रिका और अंग में? गलत। फेफड़े में। तो निमोनिया रोग कहां होता है? फेफड़े में। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आंख, यानी आंख में एक रोग होता है जिसको हम जानते हैं निकट दृष्टि दोष। तो जो दांत में रोग होता है, उस दांत के रोग को किस नाम से जाना जाता है? पायरिया, मोतियाबिंद, रोहा, एक्जिमा। तो दांत में कौन सा रोग होता है? पायरिया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। देखिए, थर्मामीटर, थर्मामीटर से क्या मापा जाता है? तापमान। थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है। तो ओपिसोमीटर से क्या नापा जाता है? अगर थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है, तो ओपिसोमीटर से क्या मापा जाता है? औसत, रेखाएं, ऊंचाई और द्रव्य। क्या नापा जाता है? तो थर्मामीटर से, थर्मामीटर तापमान, तो ओपिसोमीटर से हमेशा जो वो होते हैं, किसी भी आप मानचित्र बनाते हैं तो मानचित्र में जो रेखाएं होती है, रेखाएं की ऊंचाई को मापा जाता है, तो उसको कहा जाता है क्या है? ओपिसोमीटर। तो किसके लिए? रेखाएं। किसके लिए? रेखाएं नापी जाती हैं ओपिसोमीटर से। बात क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं आपको एक वो सुना देता हूं मोटिवेट करने के लिए, एक आपके लिए शायरी सुनाता हूं, फिर आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। चलो पहले क्वेश्चन कर लीजिए, फिर बताते हैं, सुनाएंगे। क्वेश्चन, विषाणु चेचक, यानी विषाणु चेचक एक बीमारी है। चेचक बीमारी किससे होती है? विषाणु से।
किससे? विषाणु से। तो जीवाणु से कौन सी बीमारी होती है बताना? छोटी माता, टाइफाइड, मलेरिया या निद्रा रोग। तो जीवाणु से होता है टाइफाइड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। आम एक फल है। क्या? आम फल है, तो वैसे ही आलू का संबंध किससे होगा? आलू जड़ है, फल है, तना है, फूल है। तो आम एक फल है, तो आलू एक तना है। क्या है? तना है। हाँ, आंसर हमारा सी इज द राइट आंसर। क्लियर? ये बात सभी के समझ में आ रही है? तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर जिस स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को ऑल कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। क्लियर है? और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर क्या करो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट लाइक क्या करो। ठीक है? जितना हो सके सभी स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट ऐसा ना हो कि जिसने वीडियो को लाइक ना किया हो। वीडियो को लाइक करने में क्या जाता है? लाइक तो कर ही सकते हो ना, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो वो वीडियो को शेयर करो। ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।